सरकार तो ये कहती है कि 2014 के बाद देश का हर नागरिक सुरक्षित है, फिर पता नहीं बलात्कार कैसे हो जाते हैं। चाहती हूँ कि जो गलती कर रहा है, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, एक बार उनको फांसी पे चढ़ा कर देखिए, दोबारा गलती कोई नहीं करेगा। सिर्फ जुमलेबाजों की सरकार है, कुछ नहीं, सिर्फ भाषण देती है और बोलती है, कुछ नहीं करती है। मैं तो झूठी ही नहीं मक्कार सरकार कहूंगी। ये झूठी सरकार नहीं, ये मक्कार सरकार है। ये सरकार तो ये कहती है कि 2014 के बाद देश का हर नागरिक सुरक्षित है, फिर पता नहीं बलात्कार कैसे हो जाते हैं, पता नहीं मर्डर कैसे हो जाते हैं, कोई फ्रिज में रख देता है, कोई कहीं रख देता है। कमाल की बात है, ये 2014 के बाद नई चीजें देखने को मिल रही हैं। महिलाओं को जोड़ के अपनी बात बताना है, और जब तक अपनी बात नहीं बताएंगे लोगों को पता क्या चलेगा। और महिला जब साथ होंगी तो समझ लिया आधा समाज हमारे साथ है, जब आधा समाज हमारे साथ है तो सरकार की क्या भी साथ है। लेकिन सरकार तो कह रही है ना कि हम महिलाओं के हित में काम कर रहे हैं, महिलाओं के साथ हैं। देखिए, करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। कहने को तो बहुत साल से हम सुनते आ रहे हैं कि हमारी महिलाएं देवी हैं। इस देश के अंदर, भारत के अंदर, हमारे भारत देश के अंदर महिलाओं को देवी कहा जाता है, कंजके पूजे जाती हैं। उसके बाद ये बलात्कार कैसे हो रहे हैं? फिर ये क्यों संख्याएं बढ़ रही हैं? सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। इसकी जिम्मेदार मोदी सरकार है। देखिए, हम किसी को जिम्मेदार नहीं कहेंगे, क्योंकि मोदी आपका विरोध किसके खिलाफ है? हमारा विरोध हर उस इंसान के खिलाफ है जो किसी के साथ अत्याचार करता है, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे दलित समाज हो, माइनॉरिटीज़ हो, कोई भी हो। हम हर उस इंसान के साथ हैं, क्योंकि महिलाएं आधा समाज है, वो हर इंसान के साथ हैं। और हर घर के अंदर महिलाएं होती हैं, पूरे घर को लेके चलती हैं। जब वो घर को लेके चल सकती हैं, उनको तो इतनी शक्ति है। लेकिन वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो कैसे विकास करेंगे वो? क्या सिर्फ मन की बात क्या अपने घर के अंदर या टीवी के अंदर आके मन की बात कर लेंगे वो? प्रधानमंत्री लाल किले से बोलता है महिला सुरक्षित है, 12 बजे भी निकल सकती है। 12 बजे निकलते, फिर ये दिन में या किसी के साथ ये बलात्कार जो हो रहे हैं, या जो भी अभी ये कुछ दिन पहले बिहार के अंदर 2 छोटे बच्चों के साथ बलात्कार हुआ है, एक 6 साल की और एक 8 साल की। तो फिर ये बलात्कार हो कैसे रहे हैं? अगर वो कुछ नहीं कर सकती, कम से कम जो लोग बलात्कार कर रहे हैं उनको टाइम ना दें, उनको उसी वक्त फांसी पर चढ़ा दें। जब वो फांसी पे चढ़ जाएंगे तो दूसरे लोगों को अपना सबक मिल जाएगा। एक बार वो ये कानून को लाके देखें। ये बेशक इस्लामी कानून है, बाहर के देशों में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पे चाहती है भारत में भी इस्लामिक कानून लागू हो। नहीं, मैं ये नहीं चाहती इस्लामी कानून लागू हो। मैं चाहती हूँ कि जो गलती कर रहा है, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, एक बार उनको फांसी पे चढ़ा कर देखिए, दोबारा गलती कोई नहीं करेगा। जी बिल्कुल, जो जुर्म करता है उसको तुरंत की तुरंत सजा मिलनी चाहिए, तभी ये जुर्म खत्म होगा, अन्यथा नहीं खत्म होगा। कितनी भी मन की बात कर लो, कितना भी कोई कानून बना लो, इससे कुछ नहीं होगा। जब तक इनको तुरंत की तुरंत सजा नहीं मिलेगी, तब तक ये जुर्म कभी खत्म नहीं हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल जो सरकार है, आपको लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम कर रही है? बिल्कुल नहीं, ये तो सिर्फ जुमलेबाजों की सरकार है, कुछ नहीं, सिर्फ भाषण देती है और बोलती है, कुछ नहीं करती है। लोग तो चुन रहे हैं उनको बार बार। लोग क्यों चुन रहे हैं, क्या वजह है, ये मुझे नहीं पता। क्योंकि ईवीएम चुन रहे हैं, ईवीएम में गलती कोई नहीं, बंदे तो सब परेशान है। कितनी महंगाई हो गई है और कितनी जुर्म हो रहे हैं, इसकी कोई हद नहीं है। ये तो झूठी सरकार है, बिल्कुल इसको ख़त्म कर देना चाहिए और दूसरी सरकार को चाहिए। सरकार अपना भर जाएगी। आपको लगता है कि जो मैम कह रही है कि झूठी सरकार है, एक तरफ वो कहते हैं कि दावे करते हैं। मैं तो झूठी ही नहीं मक्कार सरकार कहूंगी। ये झूठी सरकार नहीं, ये मक्कार सरकार है। तो लोग चुन क्यों रहे हैं उनको बार बार? आपको किसने कहा लोग चुन रहे हैं? अगर आप मोदी जी को दोबारा चुन लिया। मोदी जी तो स्वयं आ रहे हैं ना। मोदी जी तो महामहिम है भाई। मोदी जी के क्या कहने? मोदी जी तो जहाँ हाथ रख दे वहाँ मोदी जी हैं। जनता को पूछ कौन रहा है? देश की समस्याओं को पूछ कौन रहा है? कोई भी नहीं पूछ रहा। आम समस्याएं तो मीडिया दिखाई नहीं रहा। आज लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हैं, कौन पूछ रहा है? कहाँ पूछ रहा है? तो आपको लगता है कि आज का जो मीडिया है वो कहीं ना कहीं सत्ता के इशारे पे काम कर रहा है? सत्ता के इशारे पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लगता है आज मीडिया भी भयभीत है और उसको काम करने के लिए ताल मिला के चलना पड़ रहा है। एक तबका ऐसा भी है मीडिया के जो सच्चाई दिखा रहा है। अगर सच्चाई दिखा रहा है तो वैसे मैंने देखा नहीं है कि वो सच्चाई कहीं दिख रही हो। लेकिन अगर आप मेरे को लेमैन की तरह पूछे, एक महिला होने के नाते पूछे, एक 4 बच्चों की माँ होने के नाते पूछे, एक बेटी के नाते, एक बहन के नाते, तो मैं सुरक्षित नहीं हूँ। मैं असुरक्षित। गृह मंत्री कहते हैं, अमित शाह कहते हैं कि महिला सुरक्षित है, राज को जेवर पहन के भी 12 बजे। तो ये लोग एसपीजी के साथ क्यों चलते हैं? अकेले क्यों नहीं चलते हैं? आए ना मैदान में अकेले, हम भी चलते हैं और वो भी चले, देखे कौन सुरक्षित है। वो क्यों भयभीत रहते हैं? और हम तो एसपीजी के साथ भी नहीं चलते। हम तो अपने बच्चों को अलविदा कह के निकलते हैं, पता नहीं लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे। वो तो ट्रैफिक तक रोक दिया जाता है जब उनकी सवारी निकलती है। तो वो तो सुरक्षित ही सुरक्षित है। असुरक्षित तो हम हैं।
हम अपनी बात कर रहे हैं। इस देश में हमारी अहमियत क्या है, हम कौन हैं, हम ये जानना चाहते हैं। सरकार बताए हम कौन हैं। अगर हम मतदाता हैं, हम करदाता हैं, तो हमारी सुनता कौन है। यहाँ क्या मुद्दे लेके आए हैं आप ऐसे हमारे आप ये जानते हैं कि महिला आरक्षण, महिला समानता, या हम देश की हमारे संवैधानिक समानता की जो हम बात करते हैं, उसमें कहीं आवाज़ जब आरक्षण की उठी, महिला आरक्षण के ऊपर उठी, तो कुछ सरकारों ने इस पर काम करना शुरू करा। लेकिन जो आज रामराज की सरकार है, वो महिलाओं के ऊपर बात नहीं करती, महिला आरक्षण बिल के ऊपर बात नहीं करती। जबकि सबसे इम्पोर्टेंट इशू इस समय यही है कि महिला संसद में और विधानसभा में 33%, मैं तो कहती हूँ 50% की संख्या में होनी चाहिए। महिलाओं के लिए कानून महिलाओं को देखकर, पूछकर, जानकर बनने चाहिए। क्या चाहती है सरकार से? मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि वो हम 8 मार्च के दिन हम महिला संगठनों को, देश की महिलाओं को आमंत्रित करें, उनकी समस्या पूछें, उसकी समीक्षा करें और समझें कि देश की महिला क्या चाहती है। लेकिन सरकार कहती है 2014 के बाद जो महिलाएं हैं असलियत में सुरक्षित हैं, 2014 के बाद हुई है। ये सरकार तो ये कहती है कि 2014 के बाद देश का हर नागरिक सुरक्षित है। फिर पता नहीं बलात्कार कैसे हो जाते हैं, पता नहीं मर्डर कैसे हो जाते हैं, कोई फ्रिज में रख देता है, कोई कहीं रख देता है। कमाल की बात है, ये 2014 के बाद नई चीजें देखने को मिल रही हैं। 14 के बाद कैसे कानून बन रहे हैं? लिविंग रिलेशनशिप का कानून बना दिया। देखो उसमें कितना वो हो रहा है। महिलाएं वहाँ सुरक्षित हैं? बिल्कुल भी नहीं है। उनको काट के रख दिया जाता है, छोड़ के चले जाते हैं। क्या कानून बनाया है? जो कानून बनाने चाहिए हमारी सरकार को, उस पर तो ध्यान दे ही नहीं रही है कि आज आप अगर मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं मोदी जी को आपके द्वारा एक बात कहना चाहती हूँ, मेरे मन की बात। मोदी जी मन की बात बहुत करते हैं कि मोदी जी, हम महिलाओं को एक बार बुलाकर पूछो कि ये संसद में हम लोगों का प्रवेश कैसे हो, कानून कैसे बने, इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, और देश में महिलाओं और महिलाओं की इज्जत, रोजगार कैसे सुरक्षित हो, वो हम महिला ही बता पाएंगी। ये पुरुष नहीं जान सकते, महिलाओं का दर्द। ये महिलाओं की तकलीफ नहीं समझ सकते। तो उसके लिए तो उनको हमसे बात करनी ही पड़ेगी। मैं हो चाहे देश की कोई भी महिला हो, पर उसको महिलाओं से बात करनी पड़ेगी। आरक्षण बिल पास करना होगा। बात करें अगर हिम्मत है तो।